चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है 362। बराबर। तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। यथा सुवर्णं पुटपाकशोधितं त्यक्त्वा मलं स्वात्मगुणं संरुच्छति। तथा मनस्सत्त्वरजस्तमोमलं ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्त्वम्। यथा सुवर्णं पुटपाकशोधितं त्यक्त्वा मलं स्वात्मगुणं संरुच्छति। तथा सत्त्वरजस्तमोमलं ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्त्वम्। यथा सुवर्णं पुटपाकशोधितं त्यक्त्वा मलं स्वात्मगुणं संरुच्छति। तथा मनः सत्त्वरजस्तमोमलं ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्त्वम्। अन्वय। यथा पुटपाकशोधितं सुवर्णं पुटपाकशोधितं सुवर्णं मलं त्यक्त्वा स्वात्मगुणं संरुच्छति। स्वात्मगुणं संरुच्छति। नीचे। तथा मनः ध्यानेन सत्त्वरजस्तमोमलं संत्यज्य तत्त्वं समेति। ठीक है जी। देखिए भाई, तो ऊपर बताया था स्थूल दृष्टि से परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, विषय नहीं किया जा सकता है। उसके लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, स्थूल दृष्टि काम की नहीं है। क्योंकि परमात्मा तत्व ही सूक्ष्म है, तो उसको ग्रहण करने के लिए शुद्ध मन की सूक्ष्म वृत्ति ही चाहिए, अर्थात मन भी शुद्ध चाहिए। किंतु उस मन की निर्मलता किससे होगी? तो उस मन की निर्मलता के लिए ध्यान ही कारण है। ध्यान से मन निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, उसके दोष हट जाते हैं। इस बात को दृष्टांत देकर समझा रहे हैं इस श्लोक में। तो क्या लिखा? दृष्टांत दे रहे पहले। यथा पुटपाकशोधितं सुवर्ण। सुवर्ण होता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है, उसकी मलिनता रहती है कुछ, तो उसको शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है, जिसको यहाँ पर कह दिया पुटपाकशोधितं। अर्थात उस सुवर्ण में तपाते उसको, फिर अलग अलग कुछ द्रव्य डालकर उसको तपाएंगे, है कि नहीं? तो क्या हो जाता है, उस सुवर्ण में जो मल रहता है वो नष्ट हो जाता है। इसी को बोलते पुटपाक शोधन। तो अलग अलग प्रक्रिया होती उसकी। तो जैसे अलग अलग पुट देकर उस सुवर्ण को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। ये दृष्टांत। यथा, जिस प्रकार पुटपाक शोधितम सुवर्णम, वो सुवर्ण क्या होता है? मलम त्यक्त्वा,
मल को छोड़ देता है, और स्वात्म गुणम समृद्धति, है कि नहीं, अपने जो निज गुण है उसको वो प्राप्त हो जाता है। कौन? सुवर्ण। कब? पुटपाक शोधितम। तो पुटपाक शोधितम पर एक वाक्य, पुटे निक्षिप्य, पुटे निक्षिप्य रक्त मृदादि संयोगेन, रक्त मृदादि संयोगेन क्रियमाणाग्नि संयोगः, क्रियमाणाग्नि संयोगः पुटपाकः, पुटपाक तेन शोधिताम बराबर वियोजित मलम, वियोजित मलम। ठीक है जी। अर्थतः अर्थ देखिए, पुटे निक्षिप्य, उस पुट में उस स्वर्ण को डालकर रक्त मृदादि संयोगे न, लेकिन लाल मिट्टी आदि कुछ उसका संयोग करके उससे किया जाने वाला जो अग्नि का संयोग है कि नहीं, स्वर्ण के साथ अग्नि का संयोग करना है, और उस स्वर्ण में भी कुछ डालते होंगे पदार्थ अलग अलग, या रक्त मृदादि ऐसा कुछ बताया है, तो इसी का नाम है पुटपाक प्रक्रिया। चाहे तो किसी स्वर्णकार को जाकर पूछ सकते हैं कि वो स्वर्ण को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या क्या होती है, क्या क्या आप लोग डालते हैं उसमें, कुछ गंधक आदि या कुछ अलग अलग पदार्थ डालकर तपाकर स्वर्ण को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। ठीक है जी। तो वही पुटपाक तेन शोधितम, उस पुटपाक प्रक्रिया के द्वारा शोधित शुद्ध कर दिया स्वर्ण को, शोधित कर दिया, शुद्ध कर दिया, मतलब क्या कर दिया भाई, वियोजित मलम, उसमें जो मल था उसको हटा दिया, हो गया ना। ये दृष्टांत मूल में देखिए, यथा पुटपाक शोधितम सुवर्णम मलम त्यक्त्वा स्वात्म गुणम समृच्छति, समृच्छति का अर्थ लिखिए सम्यक आपनोति, सम्यक आपनोति, अच्छी तरह से प्राप्त कर लेता है। कौन? सुवर्णम, सुवर्णम समृच्छति। किम समृच्छति सुवर्णम, सुवर्णम किम समृच्छति, स्वात्म गुणम, स्वात्म गुणम का अर्थ लिखिए भास्वरत्वादिकम, भास्वरत्वादिकम, ठीक है ना, मतलब उसकी चमक, भास्कर रूपता, भास्वर रूपता, चमकपना वो प्राप्त कर लेता है। कौन? सुवर्ण। ठीक। अब सिद्धांत बता रहे, दाष्टान्त, तथा मनः, मन कर्त लिखे अंतःकरणम, तथा मनः ध्यानेन, ध्यान के द्वारा, मूल में आया ना, क्या होता है, ध्यान करेंगे तो ध्यान का अभ्यास बढ़ाते जाएंगे करते रहेंगे तो उससे सत्व रजस तमो मलम संत्यज्य, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही क्या एक प्रकार के मल है। जैसे रजोगुण तमोगुण मल है ना, सत्वगुण भी एक प्रकार का क्या है, मल है, क्योंकि हम लोगों को सत्वगुण में भी अड़कना नहीं है। वो ब्रह्म तत्व तो तीनों गुणों से अतीत है, वहां तक पहुंचना है, इसलिए सत्व को भी कह दिया क्या, मन। यद्यपि सत्वगुण कुछ वहां तक पहुंचने के लिए उपयोग का है, काम का है, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञान, किंतु जिस वृत्ति के द्वारा ज्ञान हो रहा है, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो रहा है, उस वृत्ति का भी क्या होना पड़ता है, विलय। कापुराच्या वाती उजळल्या ज्योती, आईच समाप्ति कर्पूर है, उसको ज्योत लगा दिया तो अग्नि हो जाता है,
किंतु थोड़ी देर में कापूर भी समाप्त हो जाता है, और उस कर्पूर को जिस अग्नि ने जलाया वो अग्नि भी समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि कर्पूर को जला दिया और अग्नि वैसा ही रहा, वो भी चला जाता है। उस प्रकार यहाँ पर सभी अनात्माकार वृत्ति को, है कि नहीं, अंतर्मुख करके हटाकर ब्रह्माकार वृत्ति कर लिया, अनात्माकार वृत्ति का परित्याग कर दिया और आत्माकार वृत्ति का अभ्यास किया, तो अखंडाकार वृत्ति हुई। किंतु वृत्ति भी हमेशा के लिए नहीं रखनी है, आपसे अब चली जाएगी, उसको भगाने की जरूरत नहीं है। जब दृढ़ बोध हो जाएगा ना अहम ब्रह्मास्मि, तो वो वृत्ति, जिस वृत्ति के द्वारा उस तत्व की प्राप्ति हुई, वो वृत्ति भी रहती नहीं है। इसलिए सत्व गुण से भी हम लोगों को पार जाना है, इसलिए वो भी एक प्रकार का क्या है जी, मलय है। तो वही लिखा फिर, ध्यानेन सत्व रजस्तमो मलम संत्यज्य, त्याग करके तत्वम समेति। मिला, तत्वम, तत्वम कर तरीके ब्रह्म तत्वम, समेति प्राप्नोति, प्राप्त कर लेता है। तो एक टिप्पणी लिखती इस पर, समेति, लिखते हैं ब्रह्मण निर्गुणत्वात्, ब्रह्मण निर्गुणत्वात्, अर्धविराम, सत्वगुण सत्वे सत्वगुण सत्वे तत्व प्राप्ते हे असंभवात्, क्या लिखा, तत्व प्राप्ते हे असंभवात्, पूर्ण विराम। पुढे आगे, सात्विक्याः अखंडाकार वृत्तेः सात्विक्याः अखंडाकार वृत्तेः मूलाज्ञान भंजिकायाः मूलाज्ञान भंजिकायाः विलयेन भंजिकायाः विलयेन अधिष्ठान मात्रावशेषत्वं भवति। अधिष्ठान मात्रावशेषत्वं भवति इति भावः। अधिष्ठान मात्रावशेषत्वं भवति इति भावः। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। ब्रह्मण निर्गुणत्वात्, ब्रह्म कैसा है जी, निर्गुण है। अब सत्वगुण सत्वे, यदि हम लोग सत्वगुण में अड़के रहेंगे तो निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचेंगे ही कैसे, है कि नहीं। वही लिखा, सत्वगुण सत्वे तत्व प्राप्ति असंभव, तत्व की प्राप्ति हो नहीं सकती है। इसलिए उस सत्वगुण सात्विक वृत्ति, उसका भी क्या होना है जी, बाद होना है, लय होना है। तो वही लिखा, सात्विक्याः अखंडाकार वृत्ते है, मूलाज्ञान भंजिकाया, विशेषण है उसके, मूलाज्ञान भंजिकायाः सात्विक्याः अखंडाकार वृत्ते है, मूल अज्ञान को नष्ट करने वाली, है कि नहीं। मूलाज्ञान भंजिकाया, मूलाज्ञान को नष्ट करने वाली, कैसी वो, सात्विक सत्वगुण का कार्य, कौन, अखंडाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति। वृत्ते है विलये न, उसका विलय होगा तभी क्या जी, अधिष्ठान मात्रावशेषत्व भवति, अधिष्ठान, केवल अधिष्ठान ब्रह्म ही शेष रहेगा। और वृत्ति में अड़के रहेंगे तो ब्रह्म मात्र का मतलब अवशेष ब्रह्म नहीं रहेगा, उसका यथार्थ बोध नहीं है। उस वृत्ति का भी क्या करना है, वो भी आपसे आप चली जाती है, ब्रह्म तक पहुंचा देती है। अहम ब्रह्मास्मि हो गया, कुछ देर के बाद वो वृत्ति भी चली जाती है। जैसे उदाहरण, कोई आदमी सोया हुआ है, रात में सोया है और सुबह उसको जगाया, अरे उठो भाई, है कि नहीं, नहीं तो पानी डालेंगे। तो फिर डर जाता है, क्या बोलता है, उठ गया मैं, उठ गया, उठ लो उठ गया हूं, है कि नहीं। अब मैं उठ गया हूं, यह वृत्ति कितनी देर तक रहती उसकी,
थोड़ी देर तक 10 5 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा, कि दिन भर बोलता रहेगा मैं उठ गया मैं उठ गया मैं उठ गया मैं उठ गया, नहीं ना। तो उठ गया, इस वृत्ति ने उसको तो जगाया, उठ तो गया वो, किंतु वृत्ति भी क्या हो गई, बाद में चली गई, है कि नहीं। इस प्रकार का यहाँ पर भी है। अहम ब्रह्मास्मि बोध करा दिया उस वृत्ति ने, किंतु वो वृत्ति भी फिर बाद में चली जाती, केवल ब्रह्म मात्र रहता है, बस मैं ही सब कुछ हूं। अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति भी नहीं रहती बाद में, ये भी कुछ देर तक वृत्ति है, दृढ़ निश्चय होने तक, है कि नहीं। जब निश्चय हो गया तब ब्रह्म ही ब्रह्म है, अब अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति की भी जरूरत पड़ती नहीं है। और यदि आयुष्य भर अहम ब्रह्मास्मि बोलते रहेंगे तो ब्रह्म तक पहुंचे ही नहीं, तो थोड़े से पीछे ही रह गए, ये उसका अर्थ होता है। जैसे गंगा जी बह रही है और उस पार जाना है कि नहीं। उस पार कोई पार करने के बाद 2 किलोमीटर में समझ ली मंदिर है, कोई जाना है वहां या और कहीं जाना है, नाव में बैठ गए उस पार जाने के लिए, चली गई, चल पड़ी नाव, उस पार पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद नाव से उतरेंगे तब उस वहां तक, लक्ष्य तक, उस मंदिर तक जाएंगे, या नाव में बैठे ही रहेंगे, बस आ गए हम पार, आ गए हम पार, आ गए हम पार, नाव से उतर ही नहीं रहे, नाव में ही बैठे हुए। तो वो जो अंतिम का लक्ष्य है वहां तक पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। नाव तो सहायक हो गई, उसने तो पार पहुंचा दिया, है कि नहीं, किंतु उसको भी क्या छोड़ना पड़ता है कि नहीं, फिर आगे जा पाएंगे। उस प्रकार यहां पर अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति को छोड़ना नहीं पड़ता है, आपसे आप छूट जाती है वो, है कि नहीं। सर्प की जो कात होती है कि नहीं, है कि नहीं, उसको प्रयत्न करके उसको छोड़ना नहीं पड़ता है। जो परिपक्व हो जाती है ना, तो आपसे आप कहीं कहाँ छूट जाती है उसको पता भी नहीं चलता है। उस प्रकार देहादिकों का बाद हो गया, प्रपंच का बाद हो गया, और अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति शुरू में तो करना पड़ेगी बहुत दिन तक, दृढ़बोध होने तक, किंतु जब ऐसा आपसे आप वो पकती जाएगी, फिर छोड़ने की जरूरत नहीं, आपसे आप छूट जाएगी, बस ब्रह्म अहम मैं ही हूं सब। ये इस स्थिति में क्या हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी, ब्राह्मी स्थिति जिसको बोलते हैं। लग गया जी, वही कहा। तथा मनः ध्यान के द्वारा मल छूट जाता है। जैसे सुवर्ण को पकाया, शोधन कर दिया तो मल छूट जाता है, स्वयं के गुण उसको प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार ध्यान करेंगे तो अंतःकरण के जो मल है, कौन मल, सत्वगुण रजोगुण, कि आपसे आप छूट जाते। वही लिखा, ध्यानेन सत्व रजस्तमो मलम संत्यज्य, त्याग करके तत्वम समेति, तत्व को प्राप्त होता है। टिप्पणी लिख के दिया था ना, सात्विक क्या हा मूल अज्ञान अखंडाकार वृत्ते, मूल अज्ञान भंजिकाया, ये विशेषण वृत्ति का मूल अज्ञान को नष्ट करने वाली सत्वगुण का कार्य अखंडाकार वृत्ति, उसका विलय होने से अधिष्ठान मात्रावशेषत्वम भवति इति भाव। लग गया जी। चलिए आगे के श्लोक को जाते हैं। श्लोक नंबर 363 को पढ़ते हैं। निरंतराभ्यास वशात् तदित्थम्, निरंतराभ्यास वशात् तदित्थम्, पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा, पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा, तदा समाधिः सविकल्पवर्जितः, तदा समाधिः सविकल्पवर्जितः, स्वतो द्वयानन्दरसानुभावकः, स्वतो द्वयानन्दरसानुभावकः, निरन्तराभ्यास वशात् तदित्थम्, पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा, तदा समाधिः सविकल्पवर्जितः, स्वतो ज्ञानन्दरसानुभावकः, निरंतराभ्यास वशात् तत् इत्थम पक्वं मनः ब्रह्मणि लीयते यदा, तदा समाधि सह विकल्प
वर्जितः स्वतः अद्वयानंद रसानुभावक। ठीक अन्वय। इत्थम निरंतराभ्यासवशात् पक्वम तद्मनः यदा ब्रह्मणि लीयते तदा विकल्पवर्जितः सह समाधिः स्वतः अद्वयानंद रसानुभावकः भवति इति शेषः। अर्थ देखिए भाई, इत्थम इस प्रकार से मतलब ऊपर कहा ना, ध्यान के द्वारा सब दोष नष्ट होने के बाद तत्व को प्राप्त होता है। इस प्रकार से निरंतर अभ्यासवशात, निरंतर सतत अभ्यास करेंगे तो तेवी सदभ्यासे निरंतर का है वहां पर ही चित्तासी परम पुरुषाची मोहर, अपने चित्त को अपने अंतकरण को मोहर लगाना है। कहा परम पुरुषाची मोहर लगाना मतलब कोई सिक्का थोड़ी मारना है, अपना चित्त उस परमात्मा स्वरूप में स्थिर करना है, स्थापित करना है। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ही मैं, यही तो मोहर लगाना है। और कैसी वो सद अभ्यास है, यही सद अभ्यास मतलब निर्विकल्प समाधि है कि नहीं। तेवी सदभ्यास है, पुनः वो एक बार करेंगे 10 मिनट, फिर 2-4 महीने की बात करेंगे। हाँ निरंतर कहा है कि नहीं, सब है संत वाङ्मय में जी, मावली ने बताया कि नहीं। तेवी सदभ्यास है निरंतर चित्तासी परम पुरुषाची मोहर, परम पुरुष मतलब ब्रह्म तत्व है कि नहीं, मोहर लावी। मग बोलेंगे फिर वो हमेशा ध्यान करते रहेंगे निर्विकल्प समाधि, शरीर भी छूट जाएगा, कुछ हो जाएगा तो चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। लावी मग शरीर राहु अथवा अब नाव में बैठकर पार हो गए ना तुम, नाव का विचार क्या कर रहे हो, रहेगी या कोई चोरा के ले जाएगा, टूट जाएगी, बह जाएगी। साध्य तो प्राप्त करा दिया ना उसने, बहने दो ना नाव को, टूटने दो ना, मरने दो ना। उस प्रकार जिसके लिए शरीर प्राप्त हुआ है वो तत्व यदि प्राप्त हो गया उस अभ्यास से, है कि नहीं, तो शरीर यदि जाएगा नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन गया भी तो जाने दो ना, चिंता मत करो उसकी। वही तो लिखा है चित्तेवी सदभ्यासे निरंतर चित्तासी परम पुरुषाची मोहर लावी, पुढचं पण इकडे घ्यायचं, लावी मग शरीर राहो अथवा उसकी चिंता मत करो। गया तो भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि साध्य तो प्राप्त हो गया है, जाएगा नहीं, वैसे डरने की जरूरत समझ में आया ना जी क्या। चलो फिर इत्थम निरंतर अभ्यास वशात, मिला ना, सतत अभ्यास के कारण, अभ्यास करने से मन पक्वम तद मन क्या हो जाता है, पक्व हो जाता है कि नहीं। कोई भी चीज पकने के लिए समय लगता है, तुरंत नहीं होता है कोई भी चीज, है कि नहीं जी। सीताफल तोड़ के लाया और पकने के लिए रख दिया, और हर 2-2 मिनट में देख रहा है पका क्या, पका ऐसा नहीं, कम से कम 1-2 दिन तो रखना ही पड़ेगा ना, तभी तो क्या होंगे, पकेंगे। दाल पकने के लिए रख दिया, चूल्हे पर रख दिया, पक गई, ऐसा होता है क्या, कुछ देर तो रुकना पड़ेगा ना। उसी प्रकार ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा, तो वो मन क्या होगा, परिपक्व होगा। परिपक्व होगा मतलब उस स्थिति में ब्रह्म में स्थिर रह पाएगा, ठीक है ना, नहीं तो थोड़ी देर में भाग जाएगा इधर उधर, है कि नहीं, ये बात है। तो क्या लिखा है, निरंतर अभ्यास वशात पक्वम तद मन। पक्वम मतलब क्या, तो लिखते हैं विपरीत भावनादि दोष शून्यम।
विपरीत भावनादि दोष शून्यम। ठीक है जी। विपरीत भावना इत्यादि दोषों से रहित मन हो जाना, यही मन का पकना है। तो मन में तो बहुत दोष होते कि नहीं, विपरीत भावना, द्वैत की भावना, जगत सत्यत्व की भावना, विपरीत भावना मतलब देहादि कोई मैं समझना, ये सब भावना, ये सब धीरे धीरे दोष चले जाना, इसी का मतलब है मन पक्व होना, वही है। हाँ, पक्वम तद मनः, क्या होता है फिर वह मन, यदा ब्रह्मणि लीयते, जब ब्रह्म में लीन हो जाता है। ठीक है ना, ब्रह्म में लीन हो जाता है कौन, मन। तो ब्रह्म में लीन हो जाना मतलब क्या, लीयते, एक वाक्य, एक शब्द, निर्वृत्तिकम, निर्वृत्तिकम ब्रह्म मात्रावशेषम भवति। ब्रह्म मात्रावशेषम भवति। ठीक, निर्वृत्ति का मतलब वृत्ति रहित, बस केवल ब्रह्म मात्र अवशेष भवति, ब्रह्म ही हो जाता है। ठीक है ना जी। मन का अलग अस्तित्व रहता ही नहीं है, अभ्यास करते 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 करते, है कि नहीं। वैसा तो ब्रह्म को छोड़कर अतिरिक्त किसी चीज को सत्ता ही नहीं। और जब मन ब्रह्म पर स्थित हो गया, ब्रह्म में, तो उसका अलग से अस्तित्व कहाँ प्रतीत होगा, नहीं होगा। ठीक है ना। तो वही लियते, तदा, तब क्या होगा जी, यहां तक पहुंच गए हम लोग, ब्रह्म में मन लीन हो गया, बस तब क्या होगा, तदा विकल्प वर्जित सह समाधि, विकल्प रहित ऐसी वो जो समाधि है कि नहीं, वह समाधि क्या करती है, स्वतः अद्वयानंद रसानुभाव, स्वयं अद्वयानंद, जो अद्वयानंद स्वरूप जो रस, अखंड आनंद, उसको अनुभव कराने वाली हो जाती है वो समाधि, महा आनंद दे देती है। कौन, समाधि, वही ना। कैसी समाधि वो, विकल्प वर्जित सह समाधि, समाधि का विशेषण है विकल्प वर्जित समाधि। विकल्प वर्जित मतलब क्या, एक वाक्य, अहमादि सकल विश्व वासना, अहमादि सकल विश्व वासना क्षय हेतु समाधि निर्विकल्पाख्य समाधि। ठीक है जी। देखो भाई, अहमादि, मैं, तू, यह, इस प्रकार की वासना संस्कार अंतकरण में है कि नहीं हम लोगों के, यही सब विकल्प है कि नहीं। तो अहमादि सकल विश्व की जो वासना, उस वासना का क्षय करने के लिए कारण जो समाधि है ना, उसी का नाम है क्या, निर्विकल्पक समाधि। दूसरी भाषा में कहना हो तो जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय इत्यादि त्रिपुटी की भी अप्रतीति नहीं आ रही है, उसको कहते हैं क्या, निर्विकल्पक समाधि। आपसे अब बन जाएगी वो सविकल्पक समाधि का अभ्यास करते 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 वो जो परिपक्व हो जाएगी ना, तो आपसे अब बन जाएगी कौन, निर्विकल्पक समाधि, है कि नहीं। समाधि शब्द सुनते ही हम लोग डरते थे, समाधि भाई वो कैसी होगी, योग की प्रक्रिया, अष्टांग योग, क्या क्या करना, कुछ नहीं। समाधि शब्द का अर्थ बताया पीछे, मतलब क्या, ब्रह्म में चित्त को स्थापन करना, लगाना, अनात्माकार वृत्ति को हटाना। निधिध्यासन करते हैं हम लोग, अनात्माकार वृत्ति का परित्याग, आत्माकार वृत्ति का अभ्यास, इसी की थोड़ी आगे की अवस्था समाधि, उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। उसी की आगे की अवस्था निर्विकल्प समाधि, केवल ब्रह्मकार वृत्ति करना, यही समाधि है। फिर उसके लिए फिर वो उपाय है, यम नियम आसन प्राणायाम, आसन की सिद्धि, स्थिर बैठने का अभ्यास, है कि नहीं। वो तो क्या है जी, उसके साधन है, किंतु मुख्य लक्ष्य तो यही है, चित्त की भावना।
ठीक है ना जी। चलिए, तो क्या बताया फिर, विकल्प वर्जित समाधि क्या करती वो समाधि, स्वतः, स्वतः शब्द करता लिखिए अप्रयत्नेन। प्रयत्न के बिना ही आनंद देने लग जाती है, उसके लिए अब पुनः प्रयत्न करने की जरूरत। कौन सा आनंद, अद्वयानंद रसानुभव का, ठीक है ना। अर्थ देखिए इसका, अद्वय यह आनंद, अद्वय यह आनंद ब्रह्म स्वरूप भूत, ब्रह्म स्वरूप भूत सह एव रसः, सह एव रसः, अर्धविराम, उद्धरण चिन्ह में रसो वै सह, तैत्तरीयोपनिषद इति श्रुतेः, पूर्णविराम। परम प्रेमास्पदत्वाच्च रसत्वम, परम प्रेमास्पदत्वाच्च रसत्वम, पूर्णविराम, तद अनुभव जनकः इत्यर्थः, तद अनुभव जनकः इत्यर्थः, ठीक है। अर्थ देखिए, अद्वय यह आनंद, अद्वय, अद्वय स्वरूप ऐसा जो आनंद, आनंद, द्वैत में आनंद नहीं है, द्वैताद्वय भयम भवति, है कि नहीं। जितना भी द्वैत है वो क्या है, भय के लिए, त्रास के लिए, दुख के लिए कारण है। जो अल्प है वो दुख के लिए कारण होता है कि नहीं। यद अल्पम तदमर्त्यम, ऐसा कुछ आता है ना, वो दुख के लिए है। और सुख स्वरूप केवल एक ही स्थिति है, कौन, अद्वय। तो वही लिखा, अद्वय द्वैत रहित ऐसा यह आनंद ब्रह्म स्वरूप भूत, कौन सा आनंद है वो, ब्रह्म स्वरूप भूत आनंद है। सएव रस, उसी को बोल दिया यहाँ पर रस। श्रुति भी कहती है क्या, रसो वही स, वो सभी रसों का वो रस है, ठीक है ना जी। क्यों रस है वो, इसलिए कि परम परम प्रेमास्पदत्वात् रसत्वम, अतिशय प्रेम का विषय है ब्रह्म तत्व, आनंद, सुख, है कि नहीं। इसीलिए उसको कह दिया क्या, रस। सबके लिए अपना आत्मा ही सबसे ज्यादा प्यारा है कि नहीं, है कि नहीं। यदि कोई बोलता है ना, अरे भाई तू तो मेरे को मेरे प्राण से भी ज्यादा प्यारा है, ये सब झूठ बात है, कहने मात्र के लिए, है कि नहीं। अपने आत्मा के, आत्मा से ज्यादा और दूसरी कोई चीज प्रिय हो नहीं सकती है। हाँ, श्रुति आती है ना, वो आत्मानस्तु कामाय सर्वम प्रियम, अपने लिए सब प्रिय है, उनके लिए हम प्रिय नहीं है, अपने लिए सब प्रिय है, ठीक है ना जी। चलिए, तो क्या लिखा, परम प्रेमास्पदत्वा, परम प्रेम का आस्पद विषय होने के कारण वो रस है। और ऐसा रस स्वरूप जो आनंद है ब्रह्मानंद, उसका अनुभव देने वाली है कौन, यह निर्विकल्प समाधि, तद अनुभव जनक। हो गया ना जी। चलिए आगे, आगे के श्लोक में जाते हैं। श्लोक नंबर 364, श्लोक को पढ़ते हैं। समाधिनानेन समस्त वासना, समाधिनानेन समस्त वासना, ग्रन्थेर्विनाशोऽखिल कर्मनाशः, ग्रन्थेर्विनाशोऽखिल कर्मनाशः, अन्तर्बहिः सर्वत एव सर्वदा, अन्तर्बहिः सर्वत एव सर्वदा, स्वरूप विस्फूर्तिरयत्नतः स्यात्, स्वरूप विस्फूर्तिरयत्नतः स्यात्, समाधिनानेन
अन्तर्बहिः सर्वत एव सर्वदा स्वरूपविस्फूर्तिरयत्नतः स्यात्। समाधिना अनेन समस्त वासना ग्रंथि हे विनाश अखिल कर्म नाश अंतर्बहिः सर्वतः एव सर्वदा स्वरूप विस्फूर्ति अयत्नतः स्यात्। अन्वय अनेन समाधिना समस्त वासना ग्रंथे विनाशः अखिल कर्म नाश। सरल है अंतर्बहिः सर्वत एव सर्वदा स्वरूप विस्फूर्ति अयत्नतः स्यात्। ठीक है, आप देखिए भाई क्या है समाधि का क्या फल है, थोड़ा तो बता दिया ऊपर वाले श्लोक में। अब संपूर्ण रूप से बता रहे हैं कि समाधि के से क्या क्या फल मिलता है, क्या क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। तो उसको बता रहे हैं अनेन समाधिना। अनेन समाधिना मतलब ऊपर क्या क्या है, विकल्प वर्जित। तो वही विकल्प वर्जितेन समाधिना, विकल्प रहित समाधि के द्वारा। अनेन समाधिना क्या होता है, समस्त वासना ग्रंथे ही विनाश। पहली बात समस्त वासना, जितनी भी वासना है ना, उस वासनाओं का, वासना रूप ग्रंथियों का विनाश हो जाता है। ग्रंथि कहते हैं गांठ को, जैसे हम लोग किसी रस्सी को गाड़ देते हैं, कपड़े को गाड़ देते हैं ना, है कि नहीं। कुछ कुछ गांठियां ऐसी होती है कि बहुत मजबूत होती है, छूटती, प्रयत्न करेंगे छोड़ने का तो भी छूटती नहीं है। उदाहरण पता है कोई, किसी किसी लोगों को भी ऐसी गांठ देने आती है कि लाख प्रयत्न करने पर भी कोई छोड़ नहीं सकता है। ऐसी गांठ भगवान श्री कृष्ण ने एक बार दी थी, पता है किसको, एक गोपी को और उसके पति, उसकी दाढ़ी और इसकी वेणी, है कि नहीं। उन्होंने आह्वान किया था ना, हमारे घर पर आके तो देखो, मैं तेरे को बांध के रखूंगी। अच्छा अच्छा, तू मेरे को बांध के रखोगी, देखती हूँ कैसी बांध के रखती है। आ गए भगवान, छोटे से नन्हे से भगवान, रात के समय में, है कि नहीं, और पति पत्नी सोए हुए थे। तो भगवान ने क्या कर दिया, फिर उन पति की दाढ़ी और उसकी वेणी दोनों की गांठ मार दी और चले गए। फिर वो बहुत मजेदार प्रसंग है, किंतु यहाँ नहीं बताएंगे, है कि नहीं। बात समझ में आ गई आपने को। तो सुबह वो गांठ छूट नहीं रही है, लाख लोग प्रयत्न कर रहे हैं। उनको लगा दार घर का दार खोले कैसे, लोग क्या कहेंगे, तो छोड़ो ना गांठ। तो फिर उसने जलाने का प्रयास, छोड़ने का प्रयास किया, पहले छूट नहीं रही है, चलो काट डालते हैं। तो चाक छुरी से काटने का प्रयास किया, कट भी नहीं रही है। फिर जला देंगे, जल भी नहीं रही है। अब तो नाइला से दरवाजा खोलना ही पड़ा, बाहर आना ही पड़ा। तो भगवान की वो मेजोरिटी क्या बोलते, वो टीम सतर्क ही थी कि बस कैदी कब बाहर आते ही उन्होंने चालू कर दिया, क्या, जय घोष। फिर सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए, क्या हो रहा है। तो मजा ही मजा आई वहां पर। फिर कहने का तात्पर्य, वो जो ग्रंथि गांठ होती है ना, उस प्रकार वो गांठ तो है कि नहीं, केवल भगवान नहीं छोड़ सकते उस गांठ को। उस प्रकार यहां पर भी वैसा ही है कि नहीं। गांठ दे दी है भगवान ने हम लोगों की, किसके साथ, किसकी, आत्मा अनात्मा, इसका तादात्म्य कर दिया। चित जड़ की ग्रंथि जिसको बोलते हैं, भगवान गांठ दिया ना, फिर ये गांठ ही है। और इस गांठ को भी और कोई छोड़ नहीं सकता है, केवल भगवान ही छोड़ सकते हैं। भगवद आकार वृत्ति नहीं करेंगे, तत्वमसी महावाक्य का उपदेश नहीं सुनेंगे, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति नहीं होगी, तो गांठ छूटेगी कैसी। तो भगवान ही छोड़ेंगे ना ये गांठ को। देखिए वहां का उपमान यहाँ कैसा लागू पड़ गया, हो गया कि नहीं। चलिए, तो ये जो ग्रंथि है, चित जड़ की ग्रंथि हो चुकी है अनादिकाल से, है कि नहीं, वो नष्ट हो जाती है। किससे, इस समाधि के अभ्यास से। वही लिखा ना, अनेन समाधिना समस्त वासना ग्रंथे हे, ग्रंथि कहते गांठ को, विनाश। तो समस्त वासना लिखते वाक्य, ग्रंथि व दुरुच्छेद्यतया
ग्रंथिवत दुरुच्छेद्यतया स्थितानाम समस्त वासनानाम मिथ्याज्ञान जनितानाम विनाशः बराबर अत्यंतम उच्चित्ति। हो गया जी। चलिए, ग्रंथिवत गाठ की तरह दुरुच्छेद्यतया, उसका छेदन कर किया नहीं जा सकता है जल्दी से, ठीक है ना, छेद करना कठिन है। दुरुच्छेद्यतया स्थितानाम समस्त वासनानाम, इतनी वासना भर चुकी है ना अपने अंतःकरण में, तो जल्दी वो वासना संस्कार जाते नहीं। हजार बार सुन रहे रोज 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 कि देह के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, देह पंचमहाभूतों का है, मैं तो ब्रह्म हूं, तो भी सब व्यवहार देह को लेकर हो रहा है और देह को ही अपना स्वरूप समझ रहे, वो छूट ही नहीं रहा है, वासना संस्कार छूट रहा है क्या? अत्यंत कठिन है ना, असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए उतना प्रयत्न करना पड़ेगा। कितना प्रयत्न करना पड़ेगा पता है? ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए और ये अनात्म ग्रंथि छूटने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, उसका कोई माप बता सकते हैं क्या? वो तो है, एक उदाहरण बताता हूं मैं, कितना प्रयास करना पड़ेगा। समझ लीजिए कोई व्यक्ति है और हो न हो भोजन बनाते समय उसके शरीर पर प्लास्टर के कपड़े थे, टेरिकॉट, आग लग गई कपड़े को, है कि नहीं? अब वो बोलेगा जलने तो साले को, शरीर पर के कपड़े, हाँ, ऐसे बाहर के नहीं, जो कपड़े पहने हैं उन्होंने उसको क्या लग गई, आग लग गई। अब वो क्या बोलेगा, चलो इतना छोंक दे देता हूं दाल को, फिर बाद में बुझाऊंगा मेरी आग को। ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या करेगा वो? क्या करेगा? उस अपने आग को, शरीर को जो आग लगी है कपड़े को, उसको बुझाने का प्रयत्न करेगा। कितना प्रयत्न करेगा? थोड़ा बहुत प्रयत्न करेगा, ऐसा है क्या? अत्यंत प्रयत्न करेगा, ये न किन प्रकार से पानी में कूद पड़ेगा, नहीं तो मिट्टी में ऐसा घुल मिल हो जाएगा, है कि नहीं, चिल्लाएगा। वो एक क्षण भी नहीं सह पा रहा है, वो चाहता है कि बस इसी क्षण कब बुझ जाए, इतना प्रयास करेगा। दूसरा कुछ नहीं उसको दिखेगा, एक ही लक्ष्य दिखेगा उसको, क्या? ये आग कैसे? उस समय उसको कहेंगे ना, अरे भाई रहने दो 10 मिनट, मैं 1 लाख रुपए देता हूँ, आओ इधर आओ, नहीं तो तुमको गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं ना, ये देखो मैंने लाया है, खाओ खाओ, बाद में बुझाएंगे आप। वो क्या बोलेगा, पागल हो तो, है कि नहीं? कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं दिखेगा, गुलाब जामुन नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? केवल बस आग को बुझाना है। जितना प्रयत्न वो करता है ना, बस इतनी तड़पन करना पड़ेगी, कहीं में उद्धार पावे ना, कहीं कृपा करें नारायण। अंतकर की क्या है? तड़पन तो है, ठीक है ना जी, काय में उद्धार पावे ना, काय कृपा करें नारायण, ऐसा है ना? हाँ, ऐसे तुम्ही सांगा संत जन करा समाधान चित्त माझे, काही खंडैल कर्म पारुषतील धर्माधर्म कासे आणि ते कळेल वर्म म्हणून श्रम काही हे स्थिर राहील बुद्धी। खूप मोठा अभंग है कि नहीं? नाटाचे अभंग चांगले सुंदर है। कहने का तात्पर्य इतना प्रयास। दूसरा उदाहरण दे दूं क्या? समझ लीजिए, आप लोग शेत तळ्यामध्ये किंवा विहिरीमध्ये स्नान के लिए गए और एखादा कोई व्यक्ति है तो कमरे के पानी में या थोड़े आगे गए और उसको तैरने भी नहीं आता है और एक को तैरने आता है, उसने क्या कर दिया, ताकतवर था वो, उसने वो दूसरे को ऐसे मुंडकी पकड़कर डुबाया पानी में और उसको ऊपर आने नहीं दे रहा है। अब वो ऊपर आने के लिए कितना प्रयास करेगा? सब पूरी ताकत लगाएगा और कुछ नहीं, है कि नहीं, और ऊपर आएगा, है कि नहीं? तो जितनी ताकत लगाकर वो ऊपर आता है उतना प्रयास करना पड़ेगा हम लोगों को। ऐसा नहीं कि चलो आज पाठ है नहीं है, कह जाएंगे नहीं जाएंगे, ध्यान करेंगे, रात दिन बस एक ही लक्ष्य और कुछ नहीं। क्या? अनात्मा पदार्थ का जो वृत्ति उसका त्याग
और आत्माकार स्थिति, अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ मैं हूँ, ब्रह्म ही है, सच्चिदानंदघन ब्रह्म मैं हूँ। शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। दूसरे के शरीर का हम दृष्टा है कि नहीं, वो दृश्य है। दृश्य में कुछ हुआ भी गड़बड़ हमको कुछ नहीं लगता है। उसी प्रकार अपने ही शरीर को हम लोग क्या बना पाएंगे, जब दृश्य बना पाएंगे। हम लोगों के शरीर का जब हम दृष्टा होंगे तब समझना चाहिए कि कुछ कदम आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं। इससे उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। स्वभाव सिद्ध अनादिकाल से संसार की तरफ आसक्ति है हम लोगों की, उसका बात करके परमात्मा की तरफ जुड़ना है तो उसका बात करने के लिए उतनी ही ताकत लगानी पड़ेगी, लगेगी नहीं। जैसा शत्रु जितना बलाढ्य रहेगा उसको हराने के लिए उतनी ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है कि नहीं। ये महाबलाढ्य शत्रु है, अनादिकाल से चला आ रहा है संसार की वासनाएं इतना जल्दी छूटने वाली नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। उसके लिए उतना ही प्रयत्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे आने वाले कुछ लोग अध्ययन करने के बाद मोक्ष में क्या करना है, आगे का कदम, ये सब आगे आएगा, ठीक है ना जी। तो चलिए, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अनेन समाधिना समस्त वासना ग्रंथि, टिप्पणी दिया था लिखकर, तो ग्रंथिवत दुरुच्छेद्यतया स्थितानाम, स्थित ऐसी जो समस्त वासनाएं है कि नहीं, कैसी वासनाएं, वो मिथ्या अज्ञान से उत्पन्न हुई वो वासना है, क्यों मिथ्या ज्ञान से भ्रम ज्ञान से उत्पन्न हुई वो वासना है, उसका विनाश मतलब अत्यंत उच्छेद। मूल में चलिए, समस्त वासना ग्रंथे विनाश, विनाश हो जाता है किससे, अनेन समाधिना, ये क्यों उपाय, समाधि करना है बस। और क्या होगा, अखिल कर्म नाश, समस्त कर्म का क्या होगा, नाश होगा। अखिल कर्म नाश मतलब क्या, लिखिए वाक्य, संचितानाम सर्वेषां कर्मणाम, संचितानाम सर्वेषां कर्मणाम नाशः, पूर्ण विराम, भिद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि इति श्रुते, श्रुति बता दिया मुंडकोपनिषद 2:2-8, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हाँ, छिद्यन्ते क्या, छिद्यन्ते सर्व संशया, और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ऐसा भी है। बाद में देख लीजिए उपनिषद को खोलकर, मुंडकोपनिषद 2:2-8 इति श्रुते। देखिए भाई अर्थ, तो क्या कह रहे, अखिल कर्मनाश मतलब संचितानाम सर्वेषां कर्मणाम नाश। संचित मतलब इकट्ठे किए हुए, अभी तक किए हुए, इकट्ठे किए हुए सभी कर्म, उन सभी कर्मों का क्या हो जाता है जी, नाश हो जाता है, कोई बचता नहीं है, ठीक है ना जी। क्योंकि जितने भी कर्म है वो अज्ञान के आश्रित है। ज्ञान संपन्न संपादन कर लिया तो ज्ञान से अज्ञान ही नष्ट हुआ, आश्रय यही चला गया, तो उस अज्ञान के आश्रित रहने वाले कर्म रहेंगे क्या, नहीं, सभी कर्मों का नाश हो जाता है। बोलेंगे भाई प्रारब्ध है कि नहीं, इकट्ठे किए हुए कर्म तो वो उसमें तो प्रारब्ध भी आ गया, तो संचित तो जल जाता है, क्रियमान भी दग्ध होता है, प्रारब्ध बाधित हो जाता है, मतलब नहीं के बराबर हो जाता है। वो तो खर्च तो हो रहा है ना रोज रोज, उसमें भर तो नहीं पड़ रही है, तो धीरे 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 वो भी समाप्त हो जाएगा। तत्व ज्ञान का इतना सामर्थ्य है, और उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या, अनेन समाधिना, समाधि है, ठीक है ना जी। कोई लिखा है अनेन समाधिना समस्त वासना ग्रंथे विनाश अखिल कर्म नाश। और आगे अंतर वही, तो देखिए एक तरफ क्या है जी, नाश, तो बोलेंगे फिर नाश इतना ही है क्या, बस क्या संपूर्ण कर्म का नाश हो जाना, वासना का नाश हो जाना, यही फल है क्या समाधि का या तत्व ज्ञान का, मतलब अभाव ही फल है क्या, तो नहीं नहीं, अभाव फल नहीं है, भाव फल है। मोक्ष क्या है, अत्यंत दुख की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। एक तरफ तो बता दिया इन कर्मों का नाश हो जाएगा, वासना का नाश हो जाएगा, फिर उसके बदले में क्या होगा आगे, तो सब जगह अहम ब्रह्मास्मि आनंद की अभिव्यक्ति हो जाएगी, वो दे रहे। अंतर वही सर्वतः एव सर्वदा, आज बाहर, सर्वतः मतलब सभी ओर से, और सर्वदा सभी काल में, सभी पदार्थों में, सभी काल में, सब जगह क्या, स्वरूप विस्फुर्ति, अपने स्वस्वरूप की क्या होगी, विस्फुर्ति, स्फुरन हो जाएगा, बस मैं ही सब कुछ हूं,
स्फूर्ति ही पुनः कैसी हो अयत्नतः स्यात्, उसके लिए पुनः यत्न करने की जरूरत नहीं है। निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करेंगे उस समाधि से ही क्या हो जाएगा, आज बाहर सब जगह सब काल में अपने स्वरूप की ही अभिव्यक्ति होगी, अपना स्वरूप ही भासने लगेगा, दिखने लगेगा, और जगत का पदार्थ कोई जगत रूप से सत्य रूप से प्रतीत नहीं होगा। स्वप्न की तरह जगत लगेगा और सब जगह मैं ही सबका अधिष्ठान भूत तत्व हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तब आनंद चलो ही आनंद करो, ये स्थिति बन जाएगी। तो गए जी ये बात बता दिया, निर्विकल्प समाधि का क्या फल है, सब बात बता दिया यहाँ पर क्रमशः। इस श्लोक को याद कीजिए, समाधि का फल क्या है, इसके लिए चिंतन के लिए अच्छा श्लोक है। आगे का विचार कितना बजे है? हाँ, तो एक श्लोक ले लेते हैं ना, छोटा सा है। अब चलिए आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर है 365, श्लोक को पढ़ते हैं। श्रुते शतगुणं विद्यान्, शतगुणं विद्यान्, मननं मननादपि, मननं मननादपि, निदिध्यासं लक्षगुणा, निदिध्यासं लक्षगुणा, अनन्तं निर्विकल्पकम्, मनन्तं निर्विकल्पकम्। श्रुते शतगुणं विद्यान्, मननं मननादपि, निदिध्यासं लक्षगुणा, मनन्तं निर्विकल्पकम्। श्रुते शतगुणं विद्यात् मननं, मननात् अपि निदिध्यासनं, लक्षगुणं अनन्तं निर्विकल्पकम्। अन्वय, श्रुते शतगुणं मननं विद्यात्, मननं विद्यात्, मननात् अपि लक्षगुणं निदिध्यासं, निदिध्यासं, आगे अनंतम निर्विकल्पकम। ठीक है, चलिए भाई, निर्विकल्पक समाधि का महात्म्य बता रहे हैं, श्रेष्ठता बता रहे हैं। क्या? श्रुते हे शतगुणम मननम विद्यात्। श्रुते, श्रुति का अर्थ लिखिए श्रवणात्। ठीक है ना, जैसे वेदांत का हम लोग श्रवण कर रहे, केवल श्रवण कर रहे, बस कुछ नहीं कर रहे, केवल सुना हो गया, उसके अनुसार कुछ चिंतन मनन बुद्धि का अभ्यास कुछ नहीं है कि नहीं, तो श्रवण कुछ काम का नहीं। फिर श्रवण तो आवश्यक है, किंतु उससे 100 गुना बढ़कर है मनन। आप श्रवण किए कि बिना मनन नहीं होगा, ये बात भी सही है, किंतु केवल श्रवण नहीं कर रहे, मनन कर रहे ही नहीं रहे, तो कुछ फायदा नहीं। इसलिए श्रवण करो, उसके बाद मनन करो, क्योंकि श्रवण करने से, वेदांत आदि का श्रवण करने से 100 गुण बढ़कर अच्छा, शोभनीय, सुंदर है कौन? मनन। वही लिखा, श्रुते है शतगुणम मननम विद्यात्, मनन है, और मननादपि लक्ष्य गुणम निधिध्यासम, और मनन कर रहे उतने में ही रुक गए तो वो नहीं, मनन से भी लाख गुना अच्छा है क्या? निधिध्यासन। ठीक है ना जी। फिर बोलेंगे निधिध्यासन हो गया, नहीं नहीं, उससे आगे और बढ़ना है, तो कहा जाना है निर्विकल्पक समाधि में, और उसका कितना फल? अनंतम निर्विकल्पकम, अनंत फल है उसका, है कि नहीं जी? उसकी कोई मर्यादा नहीं है। ये बात हो गई। एक टिप्पणी लिखते हैं, वेदांत श्रवण मात्रा, वेदांत श्रवण मात्रा शतगुणम मननम, शतगुणम मननम शोभनम भवति। पूर्ण विराम। ततः अपि लक्ष्य गुणम, ततः अपि लक्ष्य गुणम निदिध्यासम भवति, निदिध्यासम भवति। पूर्ण विराम।
निर्विकल्पकम तो अनंत गुणाम, निर्विकल्पकम तो अनंत गुणाम समीचीनम इत्यर्थः। निर्विकल्पकम तो अनंत गुणाम समीचीनम इत्यर्थः। ठीक है जी, देखिए अर्थ। वेदांत श्रवण मात्र, केवल वेदांत का श्रवण करेंगे उससे 100 गुना मननम शोभनम भवति, मनन शोभनीय है। उससे 1,00,000 गुना निधिध्यासन, और निर्विकल्प समाधि तो अनंत गुना, अनंत पट, अनंत पटीने अच्छा है, चांगली है। कौन? निर्विकल्प समाधि अभ्यास। ठीक है ना जी, ये बात हो गई। ऐसा महात्म्य निर्विकल्प समाधि का, इसलिए हम लोगों को वहां वो करना ही चाहिए। ठीक है जी, बस आगे का विचार कल करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।